गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी जो कि एनसीईआरटी महेश बर्णवाल की चल रही थी सीरीज, वो आज विविध चैप्टर से संबंधित है और ये ख़त्म है। मतलब भारत का भूगोल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब विविध में कुछ चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे और ये 17वां लेक्चर है। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी पूरा कवर कर लिया है जो कि 16 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी का भी 17वां लेक्चर है। जो लोग सीरियल वाइज चैप्टर हमने लेक्चर दिया है, तो ये 17वां है और 17वां में आपका इंडियन ज्योग्राफी हमने एनसीईआरटी सार संग्रह कवर कर लिया है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको एंड तक देखिए। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर उन्हीं के साथ करें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और इसमें पहला पॉइंट है, कह रहा है कि कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये सतलज नदी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है और सतलज नदी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। तो वो है आपका धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में शैल तंत्रों से सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है एग मार्क। एग मार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य पशु है वो क्या है। तो वो है जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ये कह रहा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला पूछ रहा है कि डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। ये स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में लवणीय मृदा जो है का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है। तो लवणीय मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मणिपुर की लोकटक झील, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। मणिपुर राज्य की लोकटक झील कई बार पूछा गया है कि लोकटक झील किस राज्य में है। तो मणिपुर राज्य में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। जो गाद या वनस्पति से तैरते हुए जो द्वीप हैं उनको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर क्या कहते हैं। तो फुमडिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला जो आदिवासी समूह है वो कौन सा है। तो वो है गोंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। तो भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो वो है थाड़े जिला। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाड़े। अगला पॉइंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो जांजगीर चांपा है। जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो सरगुजा है। ध्यान रखिएगा। नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी कहाँ है स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कई बार नीरी विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो अरीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंद्रावती की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं। तो इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज है, नारंगी है और कोटरी एवं निम्बरा। ये जो है इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गन्ना उत्पादन में
राज्यों का अगर सही अवरोही क्रम पूछ लिया जाए तो वो क्या है, तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, फिर आता है तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। ये आपको कोड के रूप में भी पूछ सकता है या मैचिंग में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है दलहन का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किस राज्य में होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दलहन का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश राज्य करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, नदी पूछ रहा है, तो जो इंदिरा सागर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला कह रहा है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तो भारत में सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। अगला कह रहा है भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ स्थित है, ये बंगलुरु में स्थित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा किसको मिला, तो सिक्किम को मिला। सवाल इतने पूछ सकता है कि विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। आगे कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ का पहला राज्य भी घोषित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा कि खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य सिक्किम है, और दूसरा विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य भी सिक्किम है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेट की बात अगर करें तो ये आपका कर्नाटक राज्य है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो जूट उद्योग है वो किस स्थान पर है, तो छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग रायगढ़ जो है स्थान पर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, कई बार ये पूछा गया है, तो 9 है। और भारत की बात पूछे कि टोटल शस्य जलवायु कितनी है, तो टोटल 15 है, जिसमें 9 आपके खाली उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में टिन की खदानें ज्यादा हैं, तो वो है दंतेवाड़ा जिला में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में जो है टिन की खदानें सबसे ज्यादा हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में हिंदी के पश्चात यानी हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि खासी किस भाषा समूह से संबंधित है, तो ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है खासी। और खासी जयंतिया और गारो ये पहाड़ियां भी हैं, और जो ये जनजातियां भी हैं मेघालय की, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक जो सघन बसावट जिला है वो है धनबाद। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।